तो सीज़न के आखिरी एपिसोड की शुरुआत होती है और हम राबू को देखते हैं जो अपने श्राइन के पास होता है। वो एकदम खंडहर जैसा दिख रहा था। एक ऐसा भी वक्त था जब ये श्राइन विशेष से भरा रहता था और आज ये खाली पड़ा है। राबू कहता है, तो जहाँ हमारा जन्म हुआ था वहीं पर अंत भी होगा, है ना यातो? और तभी वहाँ यातो भी प्रकट हो जाता है। उसके साथ ह्योरी की स्पिरिट भी आ गई थी, लेकिन अभी भी ह्योरी को कुछ भी याद नहीं था। वो खुद के पास एक पूंछ देखकर हैरान हो रही थी। राबू उसे देखकर कहता है, तो तुम आ ही गए, तो चलो आ जाओ, एक बार और मेरा सामना करो। और ये सुनकर यातो ह्योरी को पीछे रुकने के लिए कहकर राबू पर अटैक कर देता है और कहता है, तुम ह्योरी की मेमोरीज को वापस देने वाले हो। लेकिन राबू कुछ ज़्यादा ही स्ट्रांग होता है। वो काफ़ी इजीली यातो के अटैक को डॉज करता है और उसे अपने एक अटैक से बबल में कैद कर देता है। यातो चाहकर भी अंदर से उस बबल का कुछ नहीं कर सकता था। राबू कहता है, मैं जिस यातो को जानता था वो अभी तक नहीं लौटा है। तभी ह्योरी वहां आकर यातो को बबल से बाहर निकाल लेती है। पहले तो यातो उस पर गुस्सा करता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना यहाँ से दूर रहना, लेकिन फिर अपनी जान बचाने के लिए वो ह्योरी को थैंक्स कहता है। राबू देखता है यातो के बदले हुए व्यवहार को, जो देखकर वो काफ़ी हैरान था। फिर यातो उस पर अटैक करता है। राबू कहता है, वो कहाँ है? यातो पूछता है, कौन? राबू कहता है, वो गॉड ऑफ कैलामिटी जिसे मैं जानता था, वो कहाँ है? और उसे एक जोर की लात मारता है। या तो उस पर फिर से अटैक करता है। राबू बार बार उसे कह रहा था, गॉड ऑफ कैलामिटी कहाँ है? मैं जिस यातो को जानता था वो कहाँ है? कहाँ गई वो खूंखार चमकती हुई और दुष्टता से भरी हुई आंखें? यातो कुछ जवाब नहीं देता। तब राबू ह्योरी को देखता है और कहता है, मैं समझ गया, तुम्हें वापस लाने के लिए इतना काफ़ी नहीं होगा। फिर राबू ह्योरी के पास जाता है और उसे मारने वाला होता है, लेकिन यातो उसे रोकता है और ह्योरी को लेकर वहाँ से भागने लगता है। उन दोनों की लड़ाई से फिर माहौल बदलने लगता है और स्टॉर्म आने लगते हैं। उस स्टॉर्म की वजह से आए फैंटम्स को बिशमोन मार रही होती है और वो कुजुमा से पूछती है कि ये स्टॉर्म आ क्यों रहे हैं। तब कुजुमा बताता है, ये सब दोनों गॉड ऑफ कैलामिटी के मिलने की वजह से हो रहा है। गॉड ऑफ कैलामिटी सुनते ही बिशमोन हैरान हो जाती है। उसके बाद हम यातो और बाकी दोनों को देखते हैं जो एक जगह पर छिपे होते हैं, लेकिन जल्द ही राबू उन्हें खोज लेता है और उन्हें ह्योरी की मेमोरीज दिखाता है और यातो के सामने उसे फेंक देता है। यातो उसे पकड़ने के लिए जाता है। यातो उसे कैच करने ही वाला था कि तभी राबू उस बॉल को डिस्ट्रॉय कर देता है, जो देख यातो पूरी तरह से टूट जाता है। यातो जाकर ह्योरी को एक साइड में रखता है और उसके जख्म पर अपना स्कार्फ बांधता है। राबू कह रहा होता है, तो क्या मैं गॉड ऑफ कैलामिटी से मिल सकता हूँ? यातो कहता है, अपना मुंह बंद रखो, और उसकी तरफ काफ़ी खतरनाक लुक देता है। एंड देन हम यातो का एक अलग ही रूप देखते हैं। यातो राबू पर अटैक करता है और राबू को पता ही नहीं चलता कि आखिर हुआ क्या। राबू देखता है कि यातो उसकी तरफ बढ़ रहा है। फिर राबू भी यातो पर अटैक करता है और दोनों के बीच फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है। घमासान लड़ाई होती है, लेकिन इस बार यातो भारी पड़ रहा था। वो राबू को हरा देता है, जो देख राबू बहुत खुश होता है और कहता है, मैं यही चाहता था, तुम वापस आ गए यातो। हम दोनों तबाही के देवता हैं और इस दुनिया में खून की नदियाँ बहा देंगे। फिर राबू अपना मास्क उतारता है और हम देखते हैं कि उसकी एक आई है ही नहीं। राबू वहाँ के स्टॉर्म को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसके अंदर बहुत सारे फैंटम्स थे। यातो कहता है, कोई पागल ही ऐसा होगा जो खुद को फैंटम्स के साथ मर्ज करेगा। राबू कहता है, मैंने ये पागलपन सिर्फ तुमसे लड़ने के लिए किया है। और एक बार फिर दोनों लड़ना शुरू कर देते हैं। दोनों की लड़ाई की वजह से एक चट्टान ह्योरी के ऊपर गिरने लगता है। यातो ये देख लेता है और उसे बचाने के लिए उसकी ओर जाता है। उसी वक्त राबू भी उस पर अटैक कर देता है। धुआं हटने के बाद हमें पता चलता है यातो ने ह्योरी को बचा लिया था। यातो उसके ऊपर था और सारे चट्टान यातो के ऊपर गिरे थे। फिर हम ह्योरी को देखते हैं जो खुद से कह रही होती है, आखिर वो है कौन, वो कहाँ है और उसे कुछ भी याद क्यों नहीं आ रहा। लेकिन तभी उसे यातो की खुशबू आती है और ह्योरी कहती है, मैं इस महक को पहचानती हूँ, मुझे ये महक काफ़ी पसंद है। और फिर ह्योरी अपनी आंखें खोलती है और देखती है कि यातो रो रहा था। ह्योरी कहती है, चुप हो जाओ यातो। ह्योरी यातो को पहचानने लगी थी, मतलब कि उसकी मेमोरीज वापस आ चुकी थी। यातो इस बात से काफ़ी खुश होता है और उसे गले लगा लेता है, लेकिन ह्योरी को कोई आइडिया नहीं था कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या था, इसीलिए वो यातो को मार कर दूर फेंक देती है। अब नोरा, ऑल्सो नॉन एज फुरोहिमे,
भी काफ़ी हैरान हो रही थी कि ह्योरी ने उसके स्पेल को कैसे तोड़ दिया। और या तो खुशियां मना ही रहा था कि राबू ह्योरी को खींचकर अपने पास ले लेता है और या तो उसे पूछता है, तुम पहले जैसे क्यों नहीं हो पा रहे हो? क्या तुम भूल गए कि हम तबाही के देवता हुआ करते थे? हम लोगों की लालची और बुरी इच्छाओं पर ही जीते थे। या तो उसे चुप कराते हुए कहता है, वो सब हमारा अतीत था और अब मुझे उन सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अतीत को भुला चुका हूँ और अब तुम भी ह्योरी को जाने दो। राबू गुस्सा हो जाता है और कहता है, तो सारी फसाद की जड़ ये लड़की है, इसीलिए अब तुम्हें वापस लाने के लिए मैं इसकी बलि चढ़ाने जा रहा हूँ। राबू ह्योरी को कुछ करता उससे पहले या तो उस पर एक पावरफुल अटैक करता है और राबू के अंदर के फैंटम को खत्म कर देता है, जिस वजह से राबू पूरी तरह से कमजोर हो जाता है। ह्योरी भागकर यातो के पास आती है और कहती है, चलो अब वापस घर जाते हैं, मैं चाहती हूँ कि तुम ये सब खत्म करके मेरे साथ चलो। उसकी बात सुन यातो कहता है, तुम्हारी इच्छा को सुन लिया गया है और इसे पूरा किया जाएगा। राबू ने उस मास्क का यूज़ करके कर्स पावर्स के जरिए अपने शरीर को वापस हासिल किया था। मास्क के नष्ट होने के बाद राबू भी मिटने लगता है। मरते मरते राबू कहता है, हम लोगों की कितनी भी इच्छाओं को क्यों ना पूरा कर देते, लेकिन फिर भी लोग हमसे डरा करते। हम भले ही तबाही के देवता थे, लेकिन हमारा अस्तित्व लोगों की इच्छाओं पर निर्भर करता था और लोगों की इच्छाएं हमें बदलती रहती हैं। हम दोनों की किस्मत में ही मौत लिखी हुई थी, इसीलिए जब मैं 500 साल सोने के बाद जगा तो मैं बस मरना चाहता था, किसी और के हाथों से नहीं, बल्कि मैं तुम्हारे हाथों से मरना चाहता था, क्योंकि तुम ही थे जो मुझे अच्छे से समझते थे। अब मैं तुमसे पहले जा रहा हूँ, लेकिन भूलना मत, हम दोनों का नसीब एक जैसा ही है। लेकिन या तो उससे कहता है, मैं अब तुम्हारी तरह नहीं हूँ, मैं बदल चुका हूँ। फिर राबू मर जाता है और पूरा आसमान साफ हो जाता है। बाकियों को भी पता चल जाता है कि किसी गॉड के अस्तित्व का नाश हुआ है। उसके बाद हम फुरुहिमा को देखते हैं जो उस टूटे मास्क को उठाते हुए कहती है, ये तरीका तो नाकाम हो गया, अब मुझे अपने पिता से बात करनी होगी। फिर हम देखते हैं जब सारे लोग घर वापस जा रहे थे तब यूकी ने ह्योरी से पूछता है, तुम्हारी याददाश्त अचानक से कैसे वापस आ गई? ह्योरी कहने वाली थी कि ये सब यातो की महक की वजह से हुआ है, जो मुझे बहुत पसंद है और जिसे मैं कभी नहीं भूल सकती। लेकिन वो शर्मा जाती है और कहती है कि मुझे नहीं पता ये सब कैसे हुआ। फिर या तो उसके पास आता है और कहता है, तुम्हें हमारे साथ अपने सभी कनेक्शंस को तोड़ना होगा और हमें भूलना होगा, तभी तुम ठीक हो पाओगी और एक अच्छी ज़िंदगी जी पाओगी। ह्योरी कहती है, मैं इस प्रस्ताव को ठुकराती हूँ और मैं इसी तरह जीते हुए खुश हूँ। ये बात जब कुफ्को को पता चलती है तो उसका शक यकीन में बदल जाता है कि ह्योरी और या तो एक दूसरे से गुलू गुलू करते हैं, मतलब कि प्यार करते हैं। लेकिन फिर भी या तो कहता है, मुझे नहीं पता ह्योरी ने ऐसा डिसीजन क्यों लिया, इसके पीछे कोई कारण ही नहीं है। तब ह्योरी कहती है, कारण है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ और तुम हो जो मेरे साथ सारे बंधनों को तोड़ना चाहते हो। और इस बात से कुफ्को और कुरो काफी खुश होते हैं कि फाइनली इसने बोल ही दिया। या तो भी शर्माते हुए अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाता है और कहता है कि तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, तुम्हें बस 5 येन देने होंगे। ह्योरी खुशी खुशी यातो को 5 येन देती है। या तो पैसे लेने के बाद कहता है, तुम्हारी इच्छा सुन ली गई है और इसे पूरा किया जाएगा। ह्योरी, मैं आशा करता हूँ कि हमारा भविष्य एक साथ हो जाए। और बस इसी के साथ हमारा ये एपिसोड और नोरागामी का सीजन 1 भी यहीं खत्म होता है। आशा करता हूँ कि आपने इस सीरीज की कहानी को हमारे नरेशन के साथ एंजॉय किया होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही बेहतरीन सीरीज का एक्सप्लेनेशन लाते रहेंगे।